हेलो ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई रीडिंग में। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की क्या करेंट फीलिंग्स है, वो क्या सोच रहे हैं, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप लड़के हो, लड़कियाँ हो, किसी भी जेंडर की आप देख सकते हो इस रीडिंग को, ठीक है। एंड टाइमलेस है तो फिर आप कभी भी देख रहे हो, टाइम मैटर नहीं करता। ओके, ये जनरल रीडिंग है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं डेफिनेटली आप ले सकते हैं, मुझे मैसेज करें। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी प्रोफाइल लिंक एंड मेल आईडी। ओके, तो रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर ले मुझे। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी फॉर माय व्यूअर्स। हम पहले शफल करेंगे एंड देन वी विल टेक आउट द कार्ड्स। ओह माय गॉड, आज कार्ड्स बहुत हड़बड़ी में है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। क्या है उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज। हम आप चैनल मैसेजेस भी देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। ओह माय गॉड, व्हाट इज़ हैपनिंग। शायद हमारे व्यूअर्स बहुत परेशान हैं। उनकी एनर्जीज़, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहे। मैं जब तक शफल कर रही हूँ। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। चैनल पे नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें। वी हैव दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप उसे ज़रूर चेक कर लें। ओके, वहाँ पे आपको बहुत सारी रीडिंग्स मिलेगी। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, we have 10 of wands, we have 8 of cups, we have judgment, we have 3 of swords, we have again a card which has a number 3. okay, 3 दो बार एंड द एम्प्रेस का कार्ड है। Bottom of the deck is Queen of Wands and the Hangman, and then we have 10 of Cups. So we will take these 2 cards, Queen of Wands and तो दोस्तों आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंट है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जहाँ की पाइसिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए नंबर 20 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, एंड 10 भी। आपको 333, 111 भी दिखता होगा। ओके, सो अगर हम बात करें आपके पर्सन की एनर्जीज़ की, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि इस पर्सन के लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल रहे हैं। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो उस पर्सन के लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहे हैं, ठीक है ना। इधर फाइनेंशियली देखें या फिर इनको फैमिली का सपोर्ट भी नहीं मिलता होगा, ठीक है। इन्होंने करियर में भी जो कुछ भी हासिल किया है और जहाँ भी आगे भी जाएंगे तो भी इस पर्सन को खुद के ही ऊपर में सब कुछ करना है, ठीक है ना। इनके लाइफ में सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम हैं, मुझे ये चीज़ दिख रहा है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस पर्सन के ऊपर में बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन कहीं वर्क करते हैं तो हो सकता है ये पर्सन हेड हो सकते हैं, उस जगह के हेड हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं। एंड इस पर्सन के ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन डेफिनेटली करियर में अभी मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, ठीक है। एंड वो अपने आप को एक फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन बनाना चाहते हैं। और क्योंकि इनको पता है कि इनकी लाइफ में सपोर्ट करने वाले कोई नहीं है, इनके अंदर, ठीक है ना, स्ट्रगल करते करते काफ़ी मैच्योरिटी आ चुकी है। ओके, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है इस पर्सन की कुछ मदर इश्यूज़ रहे हो, ठीक है, इनकी मदर इनको सपोर्ट नहीं करती हो, या फिर इनकी ऐसे हो सकता है स्टेप मदर हो सकती है, ठीक है। बट कुछ ना कुछ तो आपके पर्सन की मदर इश्यूज़ है, या तो फिर मदर से बनती नहीं है, या तो फिर इस पर्सन की मदर ना हो जिनकी कमी इस पर्सन को बहुत खलती है। एंड ये पर्सन वो केयर आप में देखते हैं कि आप इस पर्सन को वो केयर दे सकते हो, ठीक है। एंड आप देते भी हो डेफिनेटली। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। वी हैव गॉट द क्वीन ऑफ वैंड्स, द एम्परर्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स।
ये पर्सन अपने लाइफ में आपको एक इम्पॉर्टेंट लेडी की तरह देखते हैं। अगर आप मेल हो तो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह, ठीक है ना। यानी कि आपकी एनर्जीज इस पर्सन को मदर की एनर्जीज की तरह मिलती है। लाइक आप केयर करते हो इस पर्सन को, गुड एडवाइस देते हो, ठीक है। एंड क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में उतने कोई लोग हैं नहीं जिनके ऊपर ये सपोर्ट के लिए देख सके, या फिर इमोशनल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, कोई भी सपोर्ट हो, इनकी लाइफ में मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई सपोर्ट करने वाला है। इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव महसूस करते हैं, आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड भी फील करते हैं। ओके, देयर इज़ नो डाउट। बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन केयरिंग हो सकते हैं, इनके पास पेट्स हो सकते हैं, वो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट करेंटली आपके पर्सन का हार्ट बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा उनको टेंशन है, ठीक है ना, हर्ट किया गया है, उनको दुख महसूस हो रही है। एंड वो चाह रहे हैं कि हमारे लाइफ में कोई भी सिचुएशन वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप में हो सकता है आप दोनों की बहुत ज़्यादा फाइट्स हुए हैं, टेंशन हुआ है, कन्फ्यूजन हुआ है, एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपसे पॉज ले चुके हैं, या फिर आप लोगों की बातें नहीं हो रही है, क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील होता है कि ये पर्सन अपनी मेंटालिटी के चलते, अपने बिहेवियर के कारण आपको भी हर्ट करते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि आप अगर इनकी वजह से सफ़र कर रहे हो तो ये पर्सन रुक जाए, ठीक है ना, इस रिलेशनशिप में रुक जाए एंड आप आगे मूव कर जाओ, क्योंकि आपको हर्ट ना हो। ओके, विद द नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव द 3 ऑफ सोर्स। हो सकता है आपने इस पर्सन से कमिटमेंट मांगी हो एंड ये पर्सन कमिटमेंट देने में फेल हो गए, ठीक है, वो चीज़ भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, बट इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इनकी लाइफ में और भी बहुत कुछ है जो इस पर्सन को करना है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही स्टक फील करते हैं, ओके, आगे नहीं बढ़ पाते, जो चीज़ें करना चाहते हैं ये पर्सन कर नहीं पाते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करते हैं, ऑनेस्ट रहने की भी कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टेंशन एंड कन्फ्यूजन क्रिएट होते रहता है, एक दूसरे को हर्ट करते रहते हो, ठीक है ना। एंड इस वजह से ये पर्सन सोच रहे हैं कि इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी कोई भी सिचुएशन वर्क नहीं कर रहा आप दोनों के बीच में, ठीक है, कोई भी सिचुएशन वर्क नहीं कर रहा है। जब भी कुछ सही करनी जाती है ये पर्सन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, इसलिए ये पर्सन पॉज देना चाहते हैं। ओके, इनको लग रहा है कि पॉज देने से आप हर्ट नहीं होंगे, ठीक है, आप आगे मूव कर जाओगे। अगर ये पर्सन आपको रेगुलरली हर्ट करते हैं या कमिटमेंट देने से रुकते हैं तो ये पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं कि आपसे ये पर्सन, इनको पॉज मिल जाए, ठीक है, ये रुक जाए, अलग हो जाए, आप आगे मूव कर जाओ, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, एंड वी हैव दिस द जजमेंट कार्ड। सब कुछ ये अभी फ़िलहाल इनको फील हो रहा है कि अगर ये कुछ करने जाते हैं, ठीक है, अगर ये कोई भी स्टेप लेते हैं तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए ये पर्सन टोटली डिवाइन के ऊपर में सरेंडर करके छोड़ दिए हैं, ठीक है, कि जो होगा अभी गॉड की मर्जी से होगा। हो सकता है आप दोनों वर्क प्लेस पे मिले हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट करेंटली अगर हम इस पर्सन की बात करें, ये पर्सन बहुत दुखी है, अकेले रहना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एंड ये पर्सन डेफिनेटली कंटिन्यूसली आपके बारे में थिंक किए जा रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ठीक है। एंड ये पर्सन कभी भी नहीं चाहते कि इस पर्सन के पास्ट की वजह से, इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से आप हर्ट हो। ओके, ये पर्सन आपको कमिटमेंट अगर नहीं दे पा रहा है तो उस चीज़ का भी अफसोस है इस पर्सन को। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी और क्या हमें पता चलता है। द मास्टर, वी विल टेक द क्लैरिफायर्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स के लिए आया है हमारे पास द मास्टर। हम क्लैरिफायर्स ले रहे हैं सभी कार्ड्स के। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ ऑर्डिनरीज। ओके, नाइट ऑफ कप्स के लिए क्या कार्ड है, क्या क्लैरिफायर कार्ड, एंजल्स प्लीज टेल मी। नाइट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? वी हैव इंटीग्रेशन। ओके, वी हैव द स्टार कार्ड विच इज़ 10 ऑफ वैंड्स के लिए आया है द स्टार कार्ड। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स कार्ड क्यों है यहाँ पे? क्लैरिफायर प्लीज एंजल्स गिव मी अ क्लैरिफायर फॉर क्वीन ऑफ वैंड्स। वी हैव द सोर्स, एस ऑफ वैंड्स आया है। ओके, 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? व्हाई इज 8 ऑफ कप्स हियर? वी हैव द बर्डन, सी 6 ऑफ सोर्स, द बर्डन। 8 ऑफ कप्स के लिए आया है द बर्डन। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। यस, जजमेंट कार्ड क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज जजमेंट कार्ड हियर? वी हैव टर्निंग इन, यस। 3 ऑफ सोर्स, द माइजर, यस। इम्प्रेस क्यों आया है? प्लीज एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी।
वी आर शेयरिंग क्वीन ऑफ वैंड्स। लेट्स सी द हैंगमैन क्यों आया है यहाँ पे। वी हैव एग्जिस्टेंस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड सी आपका फर्स्ट कार्ड ही 9 ऑफ पेंटिकल्स है एंड जो लास्ट कार्ड है इस डेक से वो भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है। वाओ। सो हमारे पास आया है द मास्टर का कार्ड, ठीक है। एंड ये 9 ऑफ पेंटिकल्स के लिए डेफिनेटली आपके पर्सन ना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, ठीक है ना, या ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि पूरी तरह से फाइनेंशियली इस पर्सन की स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन की जो फैमिली है इनको ये बात बोलती होगी कि आप पहले करियर में सेटअप हो जाओ, ठीक है, आपकी करियर अच्छी हो जाए एंड देन आप अपने लाइफ में दूसरे फेज़ में यानी मैरिज या फिर रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली इसलिए ये पर्सन थोड़े से टेंस्ड है। एंड देन हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप लोगों के बीच में फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप बहुत रिच हो सकते हैं एंड आपके पर्सन की फाइनेंशियल अभी स्ट्रगल चल रही है, ठीक है, उतने अच्छे ये फाइनेंशियली नहीं है। सो ये पर्सन डेफिनेटली उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हैं एंड वर्क कर रहे हैं उस चीज़ पे, ताकि आप दोनों के स्टेटस मैच हो जाए, इस पर्सन की फैमिली सेटिस्फाइड हो जाए कि आप करियर में अच्छे हो गए हो, स्टेबल हो चुके हो एंड देन आप अपने लाइफ में दूसरी फेज़ की तरफ बढ़ सकते हो। वी हैव दिस नाइट ऑफ कप्स एंड इसको क्लैरिफाई किया गया है इंटीग्रेशन कार्ड से, विच इज़ अ टेम्परेंस कार्ड, ठीक है ना। डेफिनेटली इस पर्सन को ये पता है कि आप लोगों की जो पर्पस है, ठीक है ना, कहीं इस पर्सन को फील होता है कि आप लोगों का नेचर डिफरेंस, आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा फाइटिंग भी होती है, ठीक है, आप लोगों का नेचर ऑपोजिट हो सकता है, बट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड ये पर्सन उस कनेक्शन को फाइनल कमिटमेंट तक ले जाना चाहते हैं, ठीक है ना। ये पर्सन आपको ये कप ऑफर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट प्लेस देना चाहते हैं, ठीक है ना। आप दोनों एक हो जाए, इस पर्सन की हमेशा से इच्छा है, बट ये पर्सन अपने लाइफ में हार्ड वर्क के थ्रू अपने जो फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर वर्क करना चाहते हैं एंड अपनी लाइफ में हर तरह से बैलेंस लाना चाहते हैं। मुझे ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। वी हैव 10 ऑफ वैंड्स एंड द साइलेंस कार्ड है जो कि स्टार का कार्ड है। इस पर्सन की कहीं ना कहीं ये विश है, ठीक है, कि इनके जितने भी पास्ट के वुंड्स हैं, इनको जितने भी लोगों ने बुरा भला कहा है, कुछ लोग हो सकता है इस पर्सन को चैलेंज करते हैं कि तुम पहले करियर में सेटअप हो जाओ, अपना नाम बना लो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही से उठाना सीख लो, मैच्योर हो जाओ एंड देन अपनी तरफ लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक है। एंड ये पर्सन डेफिनेटली उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, ओके। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड देन वी हैव एस ऑफ वैंड्स, दीज 2 कार्ड्स। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं, जैसा मैंने कहा, आपके साथ एक मदरली कनेक्शन, एक केयरिंग एंड साथ ही साथ बहुत ही पैशनेट कनेक्शन, बहुत ही फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में, ओके। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, ये पर्सन किसी और की तरफ उतना अट्रैक्टेड फील नहीं करते जितना आपकी तरफ फील करते हैं। इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है एंड कभी कभी ये उस बर्डन से बाहर निकलना चाहते हैं, कभी कभी इनको फील होता है कि हम सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि इनके लाइफ में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके साथ इनको टेंशन क्रिएट करते हैं एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं फील करते हैं कि आपके साथ ये पर्सन कहीं ट्रैवल करके बाहर चले जाएं, आपको लेके कहीं चले जाएं, बट ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती इनके लाइफ में। ये पर्सन जो भी चाहते हैं वो चीज़ डेफिनेटली वो पूरी नहीं हो पाती, ओके। वी हैव द जजमेंट कार्ड एंड देन वी हैव द टर्निंग इन, ओके। सो ये पर्सन रेगुलरली गॉड से, डिवाइन से प्रे करते रहते हैं कि हमारे लाइफ में भी चेंजेस आ जाए, हमारे लाइफ में भी चेंजेस आ जाए, हमारे लाइफ में भी सब कुछ बैलेंस हो जाए। कंटिन्यूअस मैनिफेस्टेशन चलता है एंड ये गॉड से भी प्रे करते हैं कि हमारे लाइफ में चेंज हो, ओके। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं इस पर्सन के लाइफ में जो इनको हमेशा ही चैलेंज करते हैं, बुरा भला कहते हैं, ताने देते हैं, ओके। एंड ये पर्सन उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इस पर्सन को टेंशन होती है, उस चीज़ से ये पर्सन बाहर निकलना चाहते हैं, कभी कभी फील करते हैं कि हम सब कुछ छोड़ के कहीं और चले जाए रहने के लिए। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। 3 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स ने। इस पर्सन का अगर हार्ट ब्रेक भी है, बहुत दुख में है ये पर्सन, डेफिनेटली ये पर्सन आपको भी नहीं बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने सिचुएशंस में काफ़ी स्टक है, ठीक है। इनके लाइफ में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है जिनको ये बैलेंस करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। द एम्प्रेस एंड इसको वेरीफाई किया है क्वीन ऑफ वैंड्स ने, ठीक है ना, इस कार्ड को क्लैरिफाई किया। आपकी जितने भी ब्यूटी है, चार्म है, आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है, आपका बिहेवियर है, आपका जो केयरिंग एटीट्यूड है, ये पर्सन उस चीज़ को कभी भी भूल नहीं पाते हैं एंड वो चीज़ इस पर्सन की लाइफ में बहुत मैटर करती है, ओके। एंड ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ को आगे देखते हैं, आपके लिए हर एक चीज़, ठीक है ना, हर एक चीज़ शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। वी हैव शेयरिंग, बट अभी ये पर्सन डेफिनेटली उस सिचुएशन में नहीं है, ये कुछ भी शेयर नहीं कर पा रहे, बट शेयर करना चाहते हैं, ओके। यहाँ पे एक कैंडल है जो
दिखा रहा है इस पर्सन की अवेकनिंग को, इस पर्सन की लाइफ में अवेकनिंग चल रही है एंड आप उस अवेकनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप इस पर्सन को इंस्पायर करते हैं कि ये पर्सन अपने लाइफ में सही पाथ पे जाएं, गलत चीज़ों को छोड़ें। अगर इनकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आती है, हार मानने वाले रहते हैं, तो आप वो लेडी हो, आप वो पर्सन हो इस आपके पर्सन की लाइफ में जो इनको हमेशा मोटिवेट करते हो, रास्ता दिखाते हो, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने आपको बताया एंड ये पर्सन अभी बहुत सैड है, ठीक है ना, एंड पॉज पे है। ये हम और देखते हैं क्या पता चलता है आपके पर्सन के बारे में। वे है 4th चक्र आर्कएंजल रफेल, नंबर 38। ओके, इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके पर्सन की एज हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड वुमेन हो, ठीक है, आपकी एक चाइल्ड हो सकती है एंड ये पर्सन उस चीज़ को भी लेके वरीड है कि कहीं इस पर्सन की वजह से, आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से आपकी लाइफ ख़राब ना हो जाए, आपकी चाइल्ड की लाइफ ख़राब ना हो जाए। ओके, इसलिए ये हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर है, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करना चाहते हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट हो सकता है दिस इज़ द सिचुएशन। बट यहाँ पे आया 4th चक्र आर्कएंजल रफेल। ओके, ये पर्सन आपके लिए बहुत ही कंपैशनेट एंड लव फील करते हैं एंड डेफिनेटली इस पर्सन के दिल में जो भी चल रहा है ये पर्सन अभी किसी को भी बता नहीं पा रहे हैं, बहुत सैड है। ओके, एंड अभी वेट कर रहे हैं कि इनकी हार्ट चक्र हील हो जाए, ठीक है, इनको जो भी चोट पहुंचा है वो ठीक हो जाए। वी हैव नंबर 9 2nd चक्र आर्कएंजल एरियल, अगेन एंजल कार्ड, ठीक है ना, एंड ये दिखा रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, नॉट ओनली फिजिकल अट्रैक्शन, देयर इज़ अ लव, ठीक है ना, बहुत ही लव एंड केयर भी यहाँ पे है। वी हैव 4th चक्र कार्ड एंड 2nd चक्र कार्ड। ये पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हैप्पी फैमिली, नंबर 4 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पर्सन आपको अपने लाइफ में अपनी फैमिली की तरह देखते हैं, ओके, एंड आपके साथ एक फैमिली ग्रो करना चाहते हैं, उस चीज़ का सपना ये पर्सन कंटिन्यूसली देखते हैं। ओके, आपको ऑफर भी करना चाहते हैं, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, अपनी फैमिली से भी मिलवाना चाहते हैं, बट सब कुछ ठीक होने के बाद। केयरिंग कनेक्शन, सी आप लोगों का कनेक्शन बहुत केयरिंग है, केयरिंग कनेक्शन। नंबर 14, नंबर 5 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर 4 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप लोगों का कनेक्शन बहुत केयरिंग है, बहुत केयरिंग, ठीक है ना, एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है एंड ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है, तो वो भी चीज़ है, बट हो जाता है उस चीज़ की वजह से ये पर्सन को कहीं फील होता है कि आपकी फैमिली में डिस्टर्बेंस ना हो जाए, वो चीज़ भी हो सकती है। या फिर आप ऑलरेडी मैरिड थे, आपका डिवोर्स सेपरेशन हो चुका है, ठीक है, वो चीज़ें भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, नॉट फॉर ऑल, बट जो भी आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ही प्रोटेक्टेड है एंड ये पर्सन आपको डेफिनेटली आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं, बहुत ही हैप्पी, ठीक है ना। एंड कभी कभी इस पर्सन को फील भी होता होगा कि हम अपने स्टेट सिटी को छोड़ के इस पर्सन के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाए, क्योंकि इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। वी हैव 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, 3 एंजेलिक कार्ड्स है, ठीक है, एंड ये इंट्यूशन को दिखा रहा है डेफिनेटली आपके पर्सन की। एंड यहाँ पे भी हमारे पास स्पाइसिस का कार्ड जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखा रहा है। आपके पर्सन की विजडम एंड मैच्योरिटी बहुत बढ़ रही है, उनकी सोच विचार में बहुत बदलाव आएगा एंड बहुत ही अच्छा बदलाव आएगा। हो सकता है इनको डिवाइन इनकी हेल्प कर रही हो, ठीक है, इनकी अवेकनिंग चल रही है। ये दुखी तो है बट इनकी अवेकनिंग हो रही है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, डेफिनेटली ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं। आप इनके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट लेडी की तरह हो, आप ये पर्सन आपको हर तरह से केयर देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। डोर टू वैल्यू, ओके, ये पर्सन अपने लाइफ में फाइनेंशियली अबंडेंस चाहते हैं, ओके, एंड देन ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, लाइक ऑफर कर सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। द गार्डन एंड द गेट, डेफिनेटली ये पर्सन इनके इमोशंस को बंद करके रखे हुए हैं। ये पर्सन जितना भी आपकी तरफ केयर फील करते हैं ये पर्सन शायद आपको नहीं बताते, ओके। एंड द सन का कार्ड है, डेफिनेटली ये पर्सन इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है ना, इनकी अवेकनिंग चल रही है, उसके बाद इनकी लाइफ में जो भी अंधकार है वो खत्म होगी। द सन, हैप्पीनेस आएगी, ओके, ये चीज़ें यहाँ पे है। क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स, हमें बताएं हमारे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के बारे में। वी हैव कॉन्टेम्पलेशन, बहुत डीप थिंकिंग चल रही है आपके पर्सन के दिमाग में, ठीक है ना, एंड ये डीप थिंकिंग सिर्फ सिंपल थिंकिंग नहीं है, ओके, इनको बहुत चोट पहुंचा है, बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा है, आप लोगों की फाइटिंग हो गई है, उस वजह से ये पर्सन बहुत हर्ट है, या फिर इस पर्सन को किसी न किसी फैमिली मेम्बर ने बहुत हर्ट किया है। डाइव डीप, सी अगेन डाइव डीप का कार्ड है, बहुत डीपली इस पर्सन कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना, आपको किसी भी तरह से लेट गो करना नहीं चाहते हैं, आपके साथ ही रहे, एंड जो भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है उसके बारे में ये पर्सन डीपली सोच रहे हैं। ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल है ये गॉड
आपको कि एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड अगेन ये बता रहा है ये पर्सन गॉड से कनेक्ट हो रहे हैं, स्पिरिचुअल इनकी अवेकनिंग चल रही है। ओके, अकेलापन में बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत ध्यान से सोच रहे हैं, कौन सी चीज़ों को वर्क करना है, किस चीज़ को लेट गो करना है, कौन से लोग इनकी लाइफ में होने चाहिए, कौन से लोग जो नेगेटिव है वो जाने चाहिए। एंड गॉड को बहुत थैंकफुल कर रहे हैं कि आप इनके लाइफ में, भले ही बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं बट एक आप हो जो इनके लाइफ में वो हो जिनके लिए गॉड को थैंक कह सकते हैं। ड्रीमिंग, सी दिस पर्सन इज ड्रीमिंग अबाउट यू। चलिए हम कुछ हैंडमेड चिट से देखते हैं चैनल मैसेजेस। आई कांट फॉरगेट यू। ओके, अगर आप लोगों की सेपरेशन हो चुकी है, नो कॉन्टैक्ट में, तो ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा है। ओके, योर वॉइस इज़ माई फेवरेट साउंड। इस पर्सन को आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, आपके बारे में रेगुलरली थिंक किए जा रहे हैं। इन एंगर इज़ लाइक अ फ्लेम ऑन अ कैंडल। तो आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुई है एंड आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुआ है, बहुत गुस्सा से आप लोगों ने फाइट किया, आप लोग दोनों ही दूसरे से गुस्सा थे। एंड इस पर्सन को फील हो रहा है कि एंगर जो है आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये आप लोगों के रिलेशनशिप में जैसे कहते हैं ना आग लगाना, वो कर रही है। आप दोनों का जो गुस्सा और क्रोध है वो। आई एम मैनिफेस्टिंग माई लव दैट इज़ यू। सो ये पर्सन आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एवरी डे आई स्पेंड विथ यू इज़ द न्यू बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। सो ये पर्सन जितने भी टाइम जो भी दिन आपके साथ बिताते हैं, ये वो सभी दिन इस पर्सन को अपने लाइफ का बेस्ट डे लगते हैं। वाओ, I know you might be too busy today but please add me to in your to-do list. Okay, so अगर आप बहुत बिजी रहते हो, आप इस पर्सन को टाइम नहीं देते, ये पर्सन आप कह रहे हैं कि इस पर्सन को भी अपने लाइफ में थोड़ा सा टाइम दो। प्लीज़ ऐड मी टू इन योर लिस्ट। ठीक है ना, आप इस पर्सन को अपने टू डू लिस्ट में थोड़ा सा टाइम दो, अपने काम के बीच में इस पर्सन को भी थोड़ा सा टाइम दो, ऐसा ये पर्सन कह रहे हैं। इग्नोर मत करो। आई विल फाइट फॉर यू विद ऑल द वर्ल्ड। ये पर्सन आपके लिए, ठीक है ना, पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। अगर इस पर्सन को लगा कि इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है आपके लिए, ठीक है, तो ये पर्सन उस पर्सन से या उस सिचुएशन से फाइट करने को रेडी है। आई एम पैशनेट। ओके, ये पर्सन आपको लेके बहुत पैशनेट है, बहुत अट्रैक्शन है, को बताया ना। आई नो आई एम नॉट गुड एट एक्सप्रेसिंग बट आई लव यू सो डीपली। सो ये पर्सन कह रहा है कि ये पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते बट दिस पर्सन लव्स यू डीपली। वी विल टेक लास्ट। इट रियली हर्ट्स। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। ओके, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को हर्ट हुआ है। 3 ऑफ सोर्स का भी कार्ड है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग। ऐसा है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें एंड चैनल पे प्लेलिस्ट है, आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेगी, आप उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, पॉजिटिविटी बनाए रखिए एंड लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। कीप स्माइलिंग, टेक केयर।